हम लोगों ने बात की थी सिलेबस एंड द रिस्पेक्टिव कोर्स आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट. Now, from this lecture, I am going to start the very first topic of this subject, जिसमें मैं सबसे पहले आपके साथ बात करने वाला हूँ what do you mean by network और उससे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं जो आपको पूरे सब्जेक्ट में यूज होने वाली हैं. देन उसके बाद हम फर्स्ट बेसिक लॉ पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. क्या स्टेटमेंट है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आप नेटवर्क सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ केवीएल, व्हाट इज द वोल्टेज डिवीजन रूल एंड द पावर कैलकुलेशन. Right? So all these you will come to know after learning this lecture. तो चलिए start करते हैं अपना lecture on KVL. So the first topic in this lecture that is called network and its related term. अब network क्या है? अब अगर मैं बात करूं इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको बार बार टर्म यूज होनी है what is network और circuit. Second thing is circuit. तो what is it? This is nothing but a structure. You can say a simple graph, you can say a network or you can say a circuit, जिसके अंदर आपका क्या है, जिसके अंदर आपका एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है, दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्टेज सोर्स, या आपके पास एक करंट सोर्स हो सकता है, दिस इज द सिंबल ऑफ करंट सोर्स, एंड दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज और यू कैन से इंडिपेंडेंट सोर्सेज. इंडिपेंडेंट क्यों? बिकॉज इनकी जो वैल्यू आपके पास होगी वो होगा जैसे 5 वोल्ट है या 25 वोल्ट है तो इट इज अ फिक्स वैल्यू. राइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 एम्पियर या यहाँ पे आपको हो सकता है 25 एम्पियर, तो दिस इज अगेन अ फिक्स्ड वैल्यू. बट आपको ऐसे सर्किट भी मिलेंगे, ऐसे नेटवर्क भी मिलेंगे जहां पे आपको डिपेंडेंट सोर्स मिलेंगे. डिपेंडेंट, नाउ व्हाट इज डिपेंडेंट? डिपेंडेंट मींस लाइक दिस इज द डायमंड शेप डिपेंडेंट सोर्स, जहां पे आपको प्लस माइनस लिखा है तो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, और अगर आपको एरो लगा है तो देन इट इज अ करंट सोर्स. तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे वैल्यू होती है 5 स्मॉल v, तो इट इज डिपेंड ऑन v, या आपको इसकी वैल्यू 5i भी मिल सकती है. तो दैट मींस कि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू i एक वेरिएबल है या i करंट है उस पे डिपेंड कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू हो सकती है 2v और आई कैन से 2i, सो दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से आपके सोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो दैट्स व्हाई दीज सोर्सेज आर कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्सेज. राइट, सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड व्हाट इज डिपेंडेंट सोर्सेज आगे के लिए याद रखिएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब जैसे ही आपने सर्किट में एक सोर्स अप्लाई कर दिया, सपोज आई हैव अप्लाइड अ करंट सोर्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सर्किट के अंदर दैट इज कॉल्ड अ ब्रांच. राइट, दिस इज कॉल्ड branch. What is branch? Branch where the part of the network where you have connected a element. What is element? Element आपका R हो सकता है, right? आपका L is also an element that is called inductor, resistance, and the third element is capacitor. राइट, सो आपके नेटवर्क के अंदर सिंगल रेजिस्टेंस हो सकता है, उसे हम बोलते हैं आर नेटवर्क. नेटवर्क केवल इंडक्टेंस कंटेन कर सकता है विद अ सोर्स दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव नेटवर्क. राइट, और नेटवर्क के अंदर आपका केवल कैपेसिटेंस भी एज एन एलिमेंट हो सकता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव नेटवर्क. और इन सबके कॉम्बिनेशन भी है, लाइक अगर मैं आर के साथ एल कंबाइन कर दूं तो दैट बिकम एन आरएल नेटवर्क, आर के साथ आप सी कंबाइन कर दीजिए दैट बिकम एन आरसी नेटवर्क, केवल एलसी का नेटवर्क ले लीजिए दैट बिकम्स एन एलसी नेटवर्क, और अगर आपके नेटवर्क में आर लगा है, एल भी लगा है और सी भी लगा है तो दैट बिकम्स एन आरएलसी नेटवर्क. राइट, दिस इज अ साइन ऑफ वोल्टेज सोर्स ऑल्सो, ये याद रखिएगा. जो जनरली मैंने ऐसे अभी आपको दिखाया था, दिस इज बेसिकली यूज फॉर एसी सर्किट, एसी सोर्स. एंड अगर हम यहाँ पे सिंपल एक बैटरी सिंबल यूज कर रहे हैं लाइक दिस, जिसमें कि आपका जो बड़ी लाइन है यानी कि जो बिगर लाइन है दैट इज रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव एंड स्मॉल लाइन इज रिप्रेजेंटेड योर नेगेटिव टर्मिनल. तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट डीसी टर्मिनल सोर्स और यू कैन से डीसी सोर्स सिंबल. राइट, सो नेटवर्क के बेसिक टर्म्स आपके सोर्स हैं, और हर सोर्स के साथ जितने भी एलिमेंट लगते हैं वो एलिमेंट कहाँ लगे हैं? वो एलिमेंट एक ब्रांच पे लगे हैं. सो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं आपके, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच ऑफ एन network? So what is branch? A branch is nothing but the part of the network which contains any element. राइट, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि एक ब्रांच है, यहाँ पे एक आर नेटवर्क लगा है, फिर से एक आर एलिमेंट लगा है, फिर से एक आर एलिमेंट लगा है, सो बेसिकली क्या है, अगर हमने इस नेटवर्क को इस तरह से कंप्लीट कर दिया, ये देखिए मैंने आपको एक नेटवर्क यहाँ पे शो कर दिया, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज सपोज 25 वोल्ट एंड दिस इज सपोज R1, दिस इज सपोज R2 एंड दिस इज सपोज R3. नाउ इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? तो नाउ इट विल कंटेन 3 ब्रांचेस. व्हाई? बिकॉज ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसको लगाया गया होगा तो दिस बिकम अ सिंगल ब्रांच. फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस R2 को लगाया गया तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड ब्रांच. देन R3 रेजिस्टेंस को लगाया गया दैट इज कॉल्ड थर्ड ब्रांच. बट क्योंकि जनरली ये इस तरह से कनेक्टेड है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सीरीज मैनर बोलते हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज मैनर. तो यहाँ पे इनको हम सिंगल ब्रांच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज इन अ सीरीज रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सिंपली एड ऑन हो जाते हैं. राइट, अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे, सीरीज का मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे कनेक्टेड है. बट अभी के लिए अगर मैं इसे सिंपली अलग अलग ब्रांच ट्रीट करूं तो देयर आर 3 ब्रांचेस. अब यहां पे क्या हो रहा है, एक
ब्रांच का आउटपुट दूसरे ब्रांच के इनपुट से कनेक्टेड है, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड नोड, और यू कैन से अ जंक्शन पॉइंट, राइट, वेयर more than one branch are coming together, are joined together. That particular point is called a node और junction point. So network में node कहाँ पे बन रहा है, junction point कहाँ पे है, what do you mean by branch, what do you mean by source, ये मैंने अभी आपको क्लियर किया है, राइट, याद रखिएगा। वैसे तो पूरे सब्जेक्ट में जो टर्म्स हैं ये बार बार यूज होंगे, आपको हर एक नेटवर्क में इस टाइप की टर्म्स दिखने वाले हैं, बट फिर भी रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। दैट्स व्हाई आई हैव सेड इन द प्रीवियस लेक्चर कि यूनिट नंबर 1 इस सब्जेक्ट का बेस है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको हमेशा नेटवर्क पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट, क्यों हम एलिमेंट यहां पे लगा रहे हैं, हम RLC लगा रहे हैं, या डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सोर्स, आपके नेटवर्क को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसी कैटेगरीज हैं? तो सबसे पहली कैटेगरी बनती है एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क। नाउ व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे एक डायग्राम है जिसमें मैंने शो कर रखा है, एन एक्टिव नेटवर्क कंटेन्स एटलीस्ट वन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, राइट। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ नेटवर्क जिसमें आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा है एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो दैट मींस दिस नेटवर्क कंटेन्स एटलीस्ट वन सोर्स, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन एक्टिव नेटवर्क। बट अगर आपके पास कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें सोर्स ही कनेक्टेड नहीं है, देन इट इज कॉल्ड अ पैसिव नेटवर्क व्हिच डज नॉट कंटेन एन एक्टिव source, right? So simply based on the voltage source, or based on, I can say simply source, your network is divided into two categories. One is called the active and the second one is called the passive. Active which contains at least one, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अगर सिंपली भाषा में नेटवर्क के अंदर कोई सोर्स नहीं है, then it is passive, otherwise it is active, right? So ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द सोर्सेस। अब इसी तरह से हम नेटवर्क को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर आपके नेटवर्क में ऐसे एलिमेंट लगे हैं, दोज वैल्यूज विल नॉट चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज और करंट, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर नेटवर्क। लाइक अगर आपके नेटवर्क में रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टेंस लगा है, तो इनकी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट होती है, इनकी वैल्यू आपके वोल्टेज सोर्स की वजह से चेंज नहीं होती। बट अगर आपके नेटवर्क में ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर नेटवर्क, राइट। जहां पे नॉन लीनियर नेटवर्क का एग्जांपल क्या होता है? इफ योर नेटवर्क कंटेन्स सर्किट contains like diode, transistor, etc. If your circuit contains these type of element, then this is called a non-linear network. So यहाँ पे मैंने इन टॉपिक्स को इसलिए कवर अप किया बिकॉज लास्ट ईयर दोनों पेपर में आपके जो क्वेश्चन पुट अप हुआ है उसमें वहां पे एक बेसिक पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच, व्हाट डू यू मीन बाय नोड, व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। सो नाउ यू आर एबल टू डिफाइन अ सिंपल डेफिनेशन टू ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, राइट। चलिए अब अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक। नाउ द मेन टॉपिक दैट आई हैव टू कवर इन दिस लेक्चर, दैट इज कॉल्ड द KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नाउ किसी भी नेटवर्क को एनालिसिस करना, अब यहां से हम नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है कि दो लॉज यहां पे यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड द KVL एंड वन इज कॉल्ड KCL, राइट। तो KVL हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज KVL? नाउ व्हाट इज KVL? KVL से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं जो भी हमने यहाँ पे नेटवर्क में देखा है। एक बेसिक लॉ हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ कहता है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस R है एंड इनसाइड दिस रेजिस्टेंस इफ करंट I is flowing, then there is a relation established, or you can say the voltage across this resistance is given by V is equal to IR। तो ये यहाँ पे बेसिक लॉ है जिसे आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं कि द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एनी रजिस्टर इज गिवन बाय V इज इक्वल टू IR। अब अगर मुझे I चाहिए तो दैट बिकम V बाय R, अगर मुझे R चाहिए तो दैट बिकम V बाय I। सो दिस इज द बेसिक लॉ, राइट। अब KVL क्या कहता है? सो KVL कहता है that the algebraic sum of all branch voltages around any closed path in a circuit is always zero at all instant of time, or you can say that कि यहाँ पे जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप हैं किसी सर्किट के अंदर, वो वोल्टेज ड्रॉप का सम किसके इक्वल होगा? वो वोल्टेज ड्रॉप का सम इक्वल होगा अप्लाइड वोल्टेज के, राइट। सो एक सिंपल सा मैथ्स है कि जितनी सर्किट में आपने वोल्टेज अप्लाई करी है, राइट, इफ आई सेज दैट दिस इज अ VS वोल्टेज अप्लाइड इन दिस सर्किट, तो यही VS वोल्टेज तो बाकी सभी रेजिस्टेंस में डिवाइड होगी ना, राइट। सो इसलिए VS इज इक्वल टू व्हाट? VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 plus V3, or I can say Vs minus V1 minus V2 minus V3 is equal to 0. That is the statement written over here.
that the algebraic sum of all branch voltages around any closed path in a circuit is always 0. So Vs से start करते हैं, Vs minus V1 minus V2 minus V3 is equal to 0. तो ये भी अपने आप में इक्वेशन है. Else you can simply remember कि जितनी वोल्टेज अप्लाई की जाती है किसी सर्किट के अंदर, वही वोल्टेज उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके क्रॉस डिवाइड होती है. राइट. सो दिस इज द बेसिक लॉ दैट इज कॉल्ड KVL. राइट. अब इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं. ये देखिए, फॉर द सर्किट determine the unknown voltage drop V1. It's giving in the network और यहाँ पे 30 volt is the applied source, right? अब ये 30 volt कहाँ पे डिवाइड हो रही है? Across this resistance, 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 right? और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है. वैल्यू हमें क्या गिवन है? हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप गिवन है. तो आई कैन सिंपली राइट व्हाट? दैट the applied source value, that is 30, is equal to sum of all voltage drop across the circuit. That means 2 volt plus 1 volt plus इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज दिया गया, that is V1 plus 3 volt plus 5 volt. राइट. सो अगर मैंने एड अप कर दूं, अब देखिए ये V लिखा है, V स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी वोल्ट, दैट इज फॉर वोल्टेज. ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट. करंट के लिए इसी तरह से हम लेते हैं एम्पियर, इन शॉर्ट हम A लिखेंगे. और रेजिस्टेंस के लिए हम लेते हैं ओम, तो इन शॉर्ट हम ओम्स या इस तरह का सिंबल लिख देते हैं. राइट. तो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट. कभी भी अगर इस यूनिट के अलावा कुछ भी आपको गिवन है तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट टू सॉल्व अवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम. राइट. सो यहां पे इज नॉट नेसेसरी कि आप इस V को लिखें, यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस V1 प्लस 3 प्लस 5. सो V1 की वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी थी. V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11. सो V1 इज इक्वल टू 30 माइनस 11, इट बिकम्स 19 वोल्ट. राइट. सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ KVL कि आपका वोल्टेज कैलकुलेशन करनी है, द इनकमिंग वोल्टेज सोर्स. राइट. जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई करी इनसाइड द सर्किट, दैट इज इक्वल टू द algebraic sum of voltage drop across your complete circuit. Right. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं so that ये फंडामेंटल ऑल क्लियर हो सके. Right. तो this is the second example I have taken over here. What is the current in the circuit shown? Right. And then determine the voltage across each resistor. तो पहले ये जो सर्किट गिवन है इसके अंदर हमें करंट कैलकुलेट करना है. एंड इफ आई नो द वैल्यू ऑफ द करंट, अगर मुझे पता है कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, देन आई कैलकुलेट द वैल्यू I into R, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. राइट. सो अब मेन चीज है व्हाट इज द करंट अक्रॉस दिस. तो करंट कैसे कैलकुलेट करूं? नाउ अप्लाई द सेम थिंग, दैट इज KVL. व्हाट इज द इनकमिंग सोर्स? व्हाट इज द अप्लाइड सोर्स? दैट इज 10 वोल्ट. Right. This 10 is equal to what? This 10 is equal to the voltage drop across this 1 mega ohm. This is 3.1 mega ohm and this is 400 kilo ohm and this is 500 kilo ohm. Right. तो इन सभी में जो ड्रॉप हो रहा है उसका सम होगा, that is equal to 10. अब ड्रॉप कितना होता है? वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है I into R. अब इस पूरे नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज का मतलब है एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट हो गया, तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो दैट मींस यही सेम करंट I इन सभी रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है. दैट मींस अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? दैट इज 1 मेगा ओम. अब मेगा की यूनिट क्या होती है? मेगा इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ओम, तो दैट इज 10 टू द पावर 6 ओम. राइट. इसके ऊपर होता है किलो, तो किलो इज 10 टू द पावर 3 ओम. राइट. इसके बाद आपका होता है गीगा, तो गीगा इज 10 टू द पावर 9 ओम. इसी तरह से आपकी नेगेटिव पावर भी होती है. नेगेटिव पावर में मिली ओम चलता है, उसके बाद आपका माइक्रो चलता है, उसके बाद आपका नैनो चलता है, तो दैट इज 10 टू द पावर -3, दैट इज 10 टू द पावर -6, दैट इज 10 टू द पावर -9. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन या तो सभी यूनिट्स एक ही फॉर्म में हो, नहीं अदरवाइज आई हैव टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू इट्स बेसिक फॉर्म. राइट. अब यहाँ पे सभी के सभी मेगा ओम में नहीं है, तो या तो मैं सबको मेगा ओम में कन्वर्ट कर लूं या मैं फिर सबको ओम्स में कन्वर्ट कर लूं. राइट. तो अगर मैं मेगा ओम्स में भी कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे 1 मेगा ओम है, ठीक है, 1 into I हो जाएगा. राइट. प्लस उसके बाद ये 3.1 मेगा ओम है, तो 3.1 into I हो जाएगा. प्लस अब ये है 400 किलो ओम, यानी किलो को मेगा में कन्वर्ट करना है. तो किलो को मेगा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर किलो को मेगा में कन्वर्ट करना है, दैट मींस आई हैव टू डिवाइड 1000 टू दिस. तो 1000 से जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.4 I. और ऐसे ही 500 किलो ओम को अगर आप मेगा ओम में कन्वर्ट करेंगे तो इसे भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 I. राइट. तो मैंने हर एक रेजिस्टेंस को मेगा ओम में कन्वर्ट कर लिया. यू कैन ऑल्सो डू दिस कि आप हर एक रेजिस्टेंस को किलो ओम में कन्वर्ट कर लीजिए. तो अगर मेगा से किलो में कन्वर्ट करना है तो इन दो रेजिस्टेंस को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. राइट. द चॉइस इज योर्स कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है.
राइट। अब मैंने यहाँ सारा का सारा मेगा में कन्वर्ट कर लिया, तो जब मैंने ऐड ऑन करूंगा 1 प्लस 3.1 प्लस 0.4 प्लस 0.5, तो एक्चुअली ये बन जाएगा आपका 5 मेगा ओम इंटू आई, यानी 5 मेगा ओम का मतलब है, अब यहाँ पे याद रखिएगा दिस इज इन मेगा ओम, तो जब आई आप कैलकुलेट करेंगे तो 10/5, तो 5 किस में है, मेगा ओम्स में, राइट। तो जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ये इसकी वैल्यू बनने वाली है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रो एम्पियर। सो यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको बोला था यूनिट स्पेशली कि आप एक ही फॉर्म में यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, सारे रेजिस्टेंस एक फॉर्म में होने चाहिए, तभी आपकी वैल्यू सॉल्व होकर आएगी। सो आई हैव कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इन मेगा ओम। मेगा ओम के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे केवीएल लगाया है, सभी वोल्टेज को ऐड कर दिया, ड्रॉप्स को, उसके बाद यहाँ पे बन गया 5i, सो i इज इक्वल टू 10/5, दैट बिकम्स 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, राइट। सो दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, i इज इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया था डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, दैट मींस आपको हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो अगर मुझे करंट पता है, तो अगर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो I इंटू आर, दैट मींस 2 इंटू 10⁻�6 मल्टीप्लाई, अगर R यहाँ 1 मेगा ओम है, दैट इज 1 इंटू 10⁻6, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, दैट इज 2 वोल्ट, राइट, बिकॉज 10⁻6 प्लस 6 कैंसिल आउट, तो दैट बिकम 2 वोल्ट। तो इस तरह से आप सारी वोल्टेजेस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई हैव रिटन ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, वी हैव कैलकुलेटेड एंड सॉल्व द वैल्यू, राइट। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कैलकुलेट कीजिए, नहीं पूछा जा रहा, नो नीड टू शो द कैलकुलेशन फॉर द एक्सेसिव पार्ट, राइट, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो गलती हो जाएगी, जब नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा गया, बट इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था तो वी हैव टू शो, अगर पूछा गया नहीं शो करेंगे सो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल बेस्ड ऑन योर केवीएल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज वोल्टेज डिवीजन रूल, बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है, बार बार हमें लॉ यूज होता है। डिवीजन रूल का क्या मतलब है कि सपोज देयर इज अ काइंड ऑफ दिस नेटवर्क जहां पे एक सिंगल वोल्टेज लगी है एंड दैट वोल्टेज सोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2। जाहिर सी बात है, अभी हमने केवीएल पढ़ा है, केवीएल भी यही कहता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है दैट इज डिवाइडेड अमंग द नेटवर्क रेजिस्टेंसेस, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे R1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज बोलता हूं तो दिस इज V1 प्लस V2, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, हम क्या लिखेंगे, अगर V1 की वैल्यू लिखनी हो, I करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, आई विल राइट I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, दैट इज इक्वल टू V। सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2, राइट। सो दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। नाउ अब अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज V1, राइट, V1 की वैल्यू क्या है, सो V1 की वैल्यू क्या होगी, एज पर ओम्स लॉ I इंटू R1, I हमने कैलकुलेट कर लिया, I इज व्हाट, V अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R1, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय V, राइट। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, अगर आप देखोगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ V1, सो V1 की वैल्यू जो यहाँ पे जनरेट हुई है दैट इज R1 ओवर R1 प्लस R2। सो R1 क्या है, R1 वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड किससे हुआ, द कंप्लीट रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, द कंप्लीट सोर्स। तो एक तरह से सोर्स दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही थी ना, तो अगर मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो फॉर्मूला क्या बना, सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। तो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, अगर मैं आपको बोलूं V2 कितना है यहाँ पे, सो अगर मुझे V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R2, राइट। नाउ व्हाट इज I इज नथिंग बट V ओवर R1 प्लस R2 इंटू R2। सो R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या बनी, दैट इज R2 सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज, राइट। तो इस टाइप का नेटवर्क बहुत इजी होता है सॉल्व करने के लिए। बेसिकली जब हमारे नेटवर्क बड़े हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से दिखाई देते हैं, तो इस टाइप का रूल अगर आपका कहीं पे लग रहा है, आपको वहां पे कोई करंट कैलकुलेशन नहीं करनी होती, यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस यूजिंग दिस वोल्टेज डिवीजन रूल, राइट। इसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिस इज द गिवन नेटवर्क ओवर हियर, जहां पे वो कहता है फाइंड द वोल्टेज बिटवीन A एंड B इन अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क शोन हियर। सो A और B इसके बीच में मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। इफ यू कैन सी दिस 100 वोल्ट इज अप्लाइड सोर्स, ये 100 वोल्ट बेसिकली 3 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, बट क्योंकि मुझे A और B के क्रॉस डिवाइड करना है तो ये जो कंप्लीट दो रेजिस्टेंस है मैं इनको कंबाइंड मान सकता हूं, और बिकॉज दीज आर इन सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस एड अप हो जाते हैं। रेजिस्टेंस एड अप होने का मतलब है 5 + 4 इट बिकम्स 9 किलो ओम,
राइट। तो आपका जो सर्किट है हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 1 किलो ओम एंड दिस इज 9 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो ये आपका 9 किलो ओम हो गया, ये आपका 1 किलो ओम हो गया, दिस इज 100 वोल्ट। तो सिंपली अब यहाँ पे लग गया आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल, राइट, बिकॉज यहाँ पे एक सोर्स दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, आई कैन सिंपली अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन। अब वोल्टेज डिवीजन से मुझे किसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, मुझे चाहिए AB के क्रॉस वोल्टेज, दैट मींस दिस 9K के क्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 9 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अप्लाइड, राइट। सो यहाँ पे 9K है और नीचे अगर आप सम अप करेंगे तो नीचे भी क्या बनेगा 9K डिवाइड बाय 10K। तो एक तरह से किलो ओम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मींस ये बन जाएगा 9/10 और मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड सोर्स दैट इज 100। तो ये हो गया आपका 90 वोल्ट। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल A एंड B, राइट। अब मैंने इसे ऐसे ही क्यों सॉल्व किया, बिकॉज आई हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि आपको वोल्टेज डिवाइडर ही यूज करना है, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट सिंपल करंट ओवर हियर। आप यहाँ पे करंट कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 पे आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 100/10 हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, दैट बिकम 10 एम्पियर, राइट, दिस बिकम अ करंट। और यही करंट आपकी इस पूरे रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी, तो 10 × 5 यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बनेगा 50, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बनेगा 40 और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बनेगा 10 वोल्ट। तो A और B के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ गया, दैट इज 50 + 40 90। I can solve with the basic one, right, with the basic KVL, but क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लिखा हुआ है तो I will use the voltage division, और अगर नहीं भी लिखा तो वोल्टेज डिवाइडर सिंपली योर वन लाइन स्टेप है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग योर बेसिक लॉ। सो आई होप कि आपको KVL और वोल्टेज डिवीजन रूल समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर इज नथिंग बट पावर कैलकुलेशन, राइट। अब पावर भी आप लोग बेसिकली देख चुके हैं कि व्हाट इज पावर। पावर जो हमारा होता है, पावर इज नथिंग बट द टोटल पावर सप्लाई, दैट इज PS इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट, टोटल वोल्टेज सोर्स। या अगर मैं V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IR लिख लेता हूं तो ये हो जाता है I²R, राइट, बिकॉज यहाँ पे I है, V की अगर आप IR रखेंगे तो ये I × I I²R हो जाएगा। या इसको अगर I की टर्म को V/R में रिप्लेस कर दे तो दैट इज गिवन बाय VS² RT. So the total power supplied that is equal to what? That is VS². VS यहाँ पे क्या है, total voltage applied. RT क्या है, RT is the total resistance of the circuit and I is the current in the circuit. तो अगर मुझे पता है मुझे पूरे सर्किट की पावर कैलकुलेशन करनी है तो I have to know, I have to calculate what is the total currents across the circuit or what is the total resistance and what is the total voltage applied. Right? So power का main formula मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। सो हियर इज द नेटवर्क जहां पे हमें डिटरमाइन द टोटल पावर इन दिस सीरीज सर्किट। इसके अंदर मुझे टोटल पावर कैलकुलेट करनी। सो टोटल पावर कैसे आ सकती है, आई नो द अप्लाइड वोल्टेज, कैन आई कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, क्या मैं यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, बिकम 5 + 2 + 1 + 2, that means 5 + 2 + 1 + 2, I think that becomes 7 + 3, that is 10 ohm. Right, so this is what, this is total resistance RT and I know the applied voltage V. So as per the formula, what is power, power is equal to VS² / RT. तो अगर इस फॉर्मूले का यूज कर दूं तो VS² कितना हो जाएगा 50² डिवाइड बाय RT, that is 10. तो 50² हो गया आपका 2500 डिवाइड बाय 10, so that becomes 250 watt. Right, remember power unit is what, जैसे वोल्टेज की वोल्ट है, एम्पियर करंट के लिए है, ओम रेजिस्टेंस के लिए है, सिमिलरली द वॉट इज यूज फॉर द पावर यूनिट। राइट, सो पावर कैलकुलेशन अगर आपको सर्किट में आ रही है, यू कैन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट द टोटल पावर, और वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग द करंट। Now what is the current value? अगर मुझे करंट कैलकुलेशन करना है तो what is the I over here? I के लिए सेम चीज है, by the KVL we know that what 50 is the applied voltage is equal to the voltage drop across each resistor. Now what is the voltage drop across each resistor? 5 × 1 plus 2 × I plus 1 × I plus 2 × I. That means it becomes 10I is equal to 50. So what is the value of I? I become 50/10, that become 5 ampere. So I know the value of I. अब अगर मुझे I से कैलकुलेशन करना है तो I can also calculate the power by any formula, that is I² RT और simply VS × I. So अगर VS × I भी करेंगे so V यहाँ पे कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय I हमने कितना लिया 5, तो ये हो गया अगेन 250 वॉट। सो प्रोसेस आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि आपको आंसर क्या चाहिए, राइट? और अगर उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस लिखा है तो उसी प्रोसेस को आपको
अप्लाई करना है। कुछ नहीं लिखा तो केवीएल इज द बेसिक वन, आपको जहां अप्लाई करना है नेटवर्क सॉल्व करने के लिए वहां पे उसे अप्लाई कर दीजिए। नाउ अब अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन में यही मेंशन होता कि हर एक रेजिस्टेंस यहां पे कितनी पावर एब्जॉर्व कर रहा है, बेसिकली जैसे केवीएल है कि इनकमिंग वोल्टेज सोर्स या अप्लाइड वोल्टेज सोर्स जो होती है वो सभी वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होती है। सेम पावर है कि ये जो सोर्स पावर सप्लाई कर रही है दैट इज एब्जॉर्ब बाय ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। तो यहां पे हर एक रेजिस्टेंस कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मींस आई हैव टू कैलकुलेट आई स्क्वायर आर, राइट। अब आई मैंने कैलकुलेट किया था, दिस इज 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाय आर करेंगे तो 5 स्क्वायर इंटू 5 दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ 125 वॉट अक्रॉस this resistor. Similarly I can calculate I square R, तो यहाँ पे 2 ohm के across resistor power calculation हो जाएगा, that is 50 watt, then 25 watt, then 50 watt, right? So यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस आपके सर्किट में लगे हैं, चारों के क्रॉस हमने यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब दिखा दिया। नाउ इफ आई सम ऑल दीज पावर, राइट, अगर मैं इन सभी पावर का सम करता हूं तो मुझे किसके इक्वल मिलेगा, मुझे मिलेगा व्हाट इज द पावर सप्लाइड टू दिस नेटवर्क, दैट इज 250 वॉट, राइट। सो कैलकुलेशन हमेशा कभी भी नेटवर्क में कहीं भी कीजिए, देयर आर सो मेनी वेज कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको बेसिक केवीएल समझ में आया होगा। इसी लेक्चर को दोबारा से एक बार गो थ्रू कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से अप्लाई कीजिए, बिकॉज जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दिस यूनिट इज द बेसिक वन। अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो आपको पूरे सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसानी आने वाली है, राइट। सो आई होप आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर यू विल कवर ऑल दीज स्टेटमेंट्स, राइट। व्हाट इज द केवीएल, व्हाट डू यू मीन बाय द वोल्टेज डिवीजन रूल, पावर कैलकुलेशन कैसे करनी है, सो आप इन सभी टॉपिक्स को कर सकते हैं। विद दिस इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे जहां पे हम नेक्स्ट बेसिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड केसीएल। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।